हेलो गाइज। तो हमने लास्ट क्लास में वीआरएफ के बारे में देख लिया था। ठीक है। वीआरएफ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, व्हाई वी क्रिएट वीआरएफ, वीआरएफ की क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। अभी क्या होगा, अब देखो मैं एमपीएल वीपीएन की स्टार्ट करता हूँ। तो भी एल3 वीपीएन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, एल3 वीपीएन मतलब ये एक कोई मेरा कस्टमर है। ये सपोज करते हैं एचसीएल एक कस्टमर है और एक एचसीएल वाला है। ये दोनों अलग अलग फिजिकल लोकेशन पर है और इनके बिहाइंड द नेटवर्क कोई नेटवर्क चल रहा है। ये सपोज ये 10.1.1.0/24 है। ठीक है। और ऐसे इधर चल रहा है 20 वाला। ये तो क्या दोनों अलग अलग क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन में 20 वाला नेटवर्क है ना, इसका एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, 10 वाले का एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो इन दोनों का आपस में आपको कम्युनिकेट करवाना है। मीन्स 10 to 20 नेटवर्क आपको कम्युनिकेट करवाना है। कैसे आप कम्युनिकेट करवाओगे? और इसने क्या किया है, ये मेरा एक सर्विस प्रोवाइडर है। ये जितना पार्ट आप देख रहे हो, R1 से लेके R5 तक, ये क्या है, ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर का पार्ट है, एसपी। ओके। तो और इस डोमेन में मेरा क्या चल रहा होगा, सर्विस प्रोवाइडर में मेरा एक आईजीपी चल रहा होगा। आईजीपी में आप ओएसपी ले सकते हो, आईएसएस ले सकते हो। ठीक है। और इसके साथ ही मेरा एमप्लस भी इनेबल होगा, एमप्लस में भी एलडीपी। ओके। और बीजीपी भी इसमें इन्वॉल्व होगी। बीजीपी होगी आपकी R1 to R5। इनडायरेक्ट बीजीपी में फॉर्म करूंगा। मुझे बीजीपी ये मिडिल राउटर पे चलाने की कोई जरूरत नहीं है। दे विल बी बीजीपी फ्री राउटर्स। ओके। R1 to R5 में बीजीपी बनाऊंगा। और बीजीपी भी मैं एक ऐसी बीजीपी बनाऊंगा जो एमपी बीजीपी हो। ठीक है, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी हो। नॉर्मल जो बीजीपी वो आपका कैरी करती है IPv4 ट्रैफिक, लेकिन यहाँ पे मुझे IPv4 के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है, जिसकी वजह से वो IPv4 प्लस में एक RD वैल्यू होती है, वो अटैचमेंट होती है। उसके लिए मुझे एमपी बीजीपी चलाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल बीजीपी होता है वो सिर्फ IPv4 पैकेट ही कैरी करके लेके जा सकता है, 32 बिट सपोर्ट करता है। लेकिन उसमें आप 32, अगर आईपी में आप कुछ एडिशनल फील्ड ऐड करोगे, ठीक है, तो 30 बिट से कुछ ना कुछ एडिशनल होगा ना, तो नॉर्मल बीजीपी उसको कैरी नहीं कर पाती। वो कहती है आप एक काम कीजिए, मेरा दूसरा फीचर है एमपी बीजीपी, आप वो लेके चले जाओ। ठीक है, बीजीपी में एमपी बीजीपी एक फीचर है, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी। ठीक है। तो उसकी उसकी हेल्प से ये जो आपके राउट्स होते हैं, हाँ, मैं अभी आने वाले अभी डिस्कस करूंगा वो कौन से राउट्स होते हैं, क्या होते हैं। देखो, R1 पे आप क्या करो, क्रिएट करोगे, एक वीआरएफ क्रिएट करोगे। ठीक है। यहाँ क्या होगी, वीआरएफ। वीआरएफ भी कौन से वाला इंटरफेस होगी, इस वाले इंटरफेस पे। कस्टमर इस पे जितने भी देखो, इस पे एक और कस्टमर हो सकता है ना, यहाँ पे कोई और कस्टमर C1 हो सकता है, C2 हो सकता है। कस्टमर जो फेसिंग पोर्ट होंगे ना, आपके कस्टमर फेसिंग इंटरफेस होंगे, उन पर आप क्या बनाओगे, वीआरएफ बनाओगे। वीआरएफ कभी भी सर्विस प्रोवाइडर वाले पार्ट में क्रिएट नहीं करोगे, सिर्फ आप कस्टमर वाले पार्ट पे ही आप डिक्लेयर करोगे, कॉन्फ़िगरेशन करोगे वीआरएफ की। तो मैंने यहाँ वीआरएफ क्रिएट कर दी। ठीक है। वीआरएफ इस राउटर पे क्रिएट करोगे और जो इंटरफेस है ना, इनको बोलोगे कि आप उस वीआरएफ का पार्ट हो। ठीक है। जैसे मैं R1 पे एक वीआरएफ क्रिएट करूंगा, अगर वीआरएफ क्रिएट नहीं करूंगा तो क्या हो सकता है भाई, ये सेम नेटवर्क कहीं दूसरे कस्टमर को दे सकता है। फिर ये R1 क्या कर, अगर ये 10.1.0/24, ये तो प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क दूसरा कस्टमर भी यूज कर सकता है। और इस R1 के पास अगर सेम नेटवर्क दो जगह से मिल रहा, दो पार्ट से मिला, तो किसी ना किसी एक को बेस्ट बना लेगा या फिर लोड बैलेंसिंग कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जो दो आपकी सर्विस चल रही है 10 वाले नेटवर्क पर, वो एक अलग 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 कस्टमर्स की है। एक एचसीएल की है, एक कोई और कस्टमर हो सकता है, C1 C2 C3 वॉट एवर। तो ये मुझे चेंज डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ वीआरएफ आप पे डिफरेंशिएट करते हो कि भाई आप क्या करोगे। जैसे मैंने एचसीएल दे रखा, तो ऊपर से एचसीएल की ये जो ट्रैफिक आएगा ना, ये एचसीएल की ये इंटरफेस पे जाएगा, ये 0/0/4 पे। और ये कौन सी वाली वीआरएफ का पार्ट है, ये एचसीएल वाली वीआरएफ का पार्ट है। तो उसमें आपका ट्रैफिक जाएगा ये। ठीक है, उसके लिए अलग अलग एक राउटिंग टेबल क्रिएट होगी। ओके। तो ट्रैफिक आ गई। और हाँ, ये मेरा पीई राउटर है, प्रोवाइडर एज राउटर बोलते हैं इसको, पीई राउटर। इसको बोलते हैं सीई राउटर। अब बिटवीन पीई सीई आपका क्या हो सकता है, कोई प्रोटोकॉल चल सकता है। भाई सीई से अगर कोई नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहा है टुवर्ड्स पीई इन वीआरएफ। ठीक है, वीआरएफ में एडवर्टाइज हो रहा है, तो पीई और सी के बीच में कुछ ना कुछ तो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होगा ना।
ठीक है, नॉर्मल विदाउट राउटिंग प्रोटोकॉल तो एक्सचेंज होगा नहीं, या फिर स्टैटिक राउट फॉर्म करवाओ। स्टैटिक राउट हो सकता है आपका आईजीपी हो सकती है, रिप हो सकता है, एआईजेपी हो सकता है, ओएसपीएफ हो सकता है, आईएसआईएस हो सकता है, बीजीपी हो सकती है बिटवीन पी एंड सी, तो कोई भी प्रोटोकॉल चल सकता है। तो अभी मैं सपोज करो यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल चल रहा है आपका आईजीपी में, या फिर स्टैटिक चल रहा है, मैं सारी लैब करवाऊंगा, रिप की भी करवाऊंगा, ईआईजेड भी करवाऊंगा, ओएसपीएफ करवाऊंगा, बीजीपी भी करवाऊंगा, ठीक है, और आईएसआईएस भी करवाऊंगा। तो बिटवीन पी टू सी हम सारा देखेंगे, सारे प्रोटोकॉल के साथ देखेंगे। अब जैसे ही अभी आप सपोज कर लो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, इसके पास नेटवर्क आ रहा है, ऊपर से 10 वाला नेटवर्क आ गया, पी पे आ गया वीआरएफ में। अब क्या होगा, अब आप उसको अंदर लेके जाना है, ठीक है, अंदर लेके जाना ना, तो जो भी 10 वाला प्रीफिक्स आ रहा होगा, आप वीआरएफ अंदर लेके जाओगे, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस में रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, बीजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, बीजीपी बीजीपी के थ्रू जाएगा आपका ट्रैफिक जो भी है, ठीक है, बीजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब बीजीपी में सपोज करो सेम नेटवर्क मेरा नीचे से भी आ रहा है 10 वाला, और इसको भी रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो अंदर तो कॉमन हो जाएगा, फिर कैसे ये डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, ये भाई ये ऊपर वाले कस्टमर का नीचे वाले कस्टमर का ट्रैफिक। तो आप क्या करोगे, इस वीआरएफ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है इस आईपी के साथ, ठीक है, जो मैं 10 वाला नेटवर्क आ रहा था ना, इसके साथ एक वैल्यू अटैच करोगे, आरडी वैल्यू, राउट डिस्टिंग्विशर, ताकि ये अलग अलग हो सके। ये क्या हो सकती है, 64 बिट का होता है, ठीक है, और आईपी कितने बिट की हो सकती है, 32 बिट की होती है। तो आपका टोटल कितना होता है, 32 प्लस में 64, 96, ठीक है, 96 बिट का हो गया। अब बीजीपी में आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और वो कितने कितनी इंफॉर्मेशन बन रही है, 96 बिट्स की। तो नॉर्मल बीजीपी तो सपोर्ट करेगी नहीं उसको, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मल बीजीपी सिर्फ 32 बिट को ही कैरी करेगा। तो 96 बिट्स को आपको ट्रैफिक को कैरी करना है, तो आपको क्या चलाना पड़ेगा, एमपी बीजीपी, बिटवीन एज राउटर, ठीक है, इन दोनों के बीच में एमपी बीजीपी आप इनेबल करवाओगे, ठीक है, एमपी बीजीपी की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी मैं लैब में बताऊंगा। अभी इतना ध्यान दो, इसमें एमपी बीजीपी आपने इनेबल करवा दी, ठीक है। अच्छा, ये जो 96 बिट जो आपका ये आया ना IPv4 प्लस में आरटी वैल्यू, इसको बोलते हैं VPN V4 राउट, VPN V4, ठीक है, VPN V4 राउट बोलते हैं। V4 मतलब IPv4 है, IPv6 भी होता तो VPN V6 हो जाता, ओके। आरडी वैल्यू तो नहीं रहती आपकी 64 ओके। तो इधर आपकी VPN V4 राउट्स आ रहे हैं, और VPN V4 राउट्स को कैरी करने के लिए आप क्या कौन सा प्रोटोकॉल चलाते हो, MPBGP चलाते हो, ठीक है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था भाई VPN V4 क्या होता है, तो आप बोलोगे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IP एंड RD वैल्यू, ओके। और कौन कैरी करता है VPN V4 को, MPBGP कैरी करेगी, ओके। तो अच्छा, ठीक है। अब इतने में क्या देखोगे आप भाई, इसकी अब तो बीजीपी टेबल में राउट्स आ जाएंगे ना, ठीक है। एक आरटी का कॉन्सेप्ट ही है, आरटी का कॉन्सेप्ट में अभी 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 बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों का टेल नेटवर्क आ रहा था, ठीक है, आरटी वैल्यू अटैच कर दी, ठीक है, सपोज करो इसके लिए वन वन डे 1:1, ठीक है, ये आरटी वैल्यू अटैच हुई से फॉर्मेट होता है 1:1, और नीचे वाले के लिए आपने क्या कर दी 2:2, ये आपकी आरटी वैल्यू है, ठीक है, आईपी के साथ। अब तो दोनों वैल्यू अलग अलग है ना, ये दोनों अब 10 प्लस में 1.1 और 10 प्लस में 2:2 अलग अलग वैल्यू है। अभी बीजीपी में जा रहे हैं अब, ठीक है, अभी बीजीपी में जा रहे हैं। अब ट्रैफिक कहाँ पहुंचेगा आपका, ये ट्रैफिक बीजीपी ये पहुंचेगा PE2 पर, ट्रैफिक कहाँ पहुंचेगा आपका, PE2 पर पहुंचेगा, ठीक है। तो अभी आपका ट्रैफिक कहाँ पहुंचेगा, R5 पर पहुंचेगा, ठीक है, अब PE2 जिसको हम बोलते हैं। अभी देखो बीच में कुछ और भी फंक्शनिंग होगी, क्योंकि एमपीएलएस चल रहा है, ठीक है, तो लेबल्स बनेंगे, लेबल्स कितने लेबल बनेंगे ये मैं भी आपको बताऊंगा, मैं लेकिन आपको फ्लो समझाना चाहता हूँ अभी, ओके। बाकी का जो ऑपरेशन है, बीच में भाई लेबल्स कैसे जाएंगे R1 से R2 क्योंकि ट्रैफिक तो देखो R2 R3 R4 पर ही जाएगा, हवा पे तो जाएगा नहीं ट्रैफिक भाई P1 से P2। अब बीच में कैसे फंक्शनिंग होगी मैं अभी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये एलिब्रेट करने दो वीआरएफ वाला, क्योंकि वीआरएफ वाला पार्ट समझना जरूरी है, ठीक है। तो इधर देखते हैं, आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, P1 से सपोज करते हैं आप, ये पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, और R5 पहुंच गया, दोनों का ही पहुंच गया।
यहाँ पे दो कस्टमर है, एक ऊपर एक नीचे है। अब इस राउटर को ये ऊपर देखो 1.1 किस, ये तो हमको पता है भाई 1.1 HCL ऊपर वाले कस्टमर के लिए और 2.2 नीचे वाले कस्टमर के लिए, ठीक है, HCL या फिर नीचे जो भी वट एवर। अभी R5 पर, जो R5 पे भी VRF क्रिएट होंगी, तो कहते देखो 20 वाला नेटवर्क तो इधर से भी आ रहा है, ठीक है, तो इधर आप VRF क्रिएट कराओगे ना, तो इस वाले इंटरफेस को VRF का पार्ट बनाओगे, ऐसे नीचे वाले इंटरफेस को VRF का पार्ट बनाओगे, यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा होगा सेम टू सेम। और यहाँ भी RD वैल्यू दोगे आप, RD वैल्यू यहाँ भी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ से तो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सेम 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 भाई 20 वाला रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ओके, अलग अलग है, एक तो 20 या 30 दे तो कोई दिक्कत रहती नहीं है, लेकिन सेम सेम हो तो क्या करोगे, सेम हो तो आरडी वैल्यू के साथ उसे डिफरेंशिएट करोगे ना। तो आरडी वैल्यू तो डिफरेंशिएट कर दिया भाई, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर, बट लेकिन जो इधर से ट्रैफिक आ रहा है ये आपका लेफ्ट साइड से, ठीक है, R5 पर, अब जो 10 वाला नेटवर्क है, इसे कैसे पता लगेगा R5 पर कि भाई ये ऊपर वाले जो HCL के लिए 1:1 और जो 2:2 ये अपना IP के साथ 2:2 से आ रहा है, वो मुझे देना है नीचे वाले कस्टमर को। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वो ही कैसे, ये कैसे आइडेंटिफाई भाई मैं कौन सी वाली DRS में दे दूं? तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस PE1 पर, इस PE1 पर VRF में एक कॉन्फ़िगरेशन और होती है RT वैल्यू की, राउट टारगेट। आप क्या बोलोगे कि जब भी यहाँ से कोई ट्रैफिक जाए ना, जब भी यहाँ से सपोज करते हैं VRF HCL ऊपर इसका ट्रैफिक जाए, तो इसमें एक RT वैल्यू एक्सपोर्ट हो जाए, जब भी ट्रैफिक जाए तो RT वैल्यू लग के जाएगी। सपोज करते हैं RT वैल्यू कितनी है, 10:10, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रही है, और नीचे वाले के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, 11:11 नीचे वाले के लिए एक्सपोर्ट हो रही है। अब भी जब भी नीचे वाला ट्रैफिक जा रहा है टुवर्ड्स PE2, तो 11:11 मेरी राउट टारगेट वैल्यू एक टैगिंग टैग लग के जा रहा है, ठीक है, राउट के साथ एक टैग लग के जा रहा है, ऐसे HCL के साथ। अब ऑन R5, ऑन R5 आप खुद बताओगे, ऑन R5 आप बताओगे कि भाई अगर आपके पास 10:10 टैग से ट्रैफिक आता है तो आप HCL को दे दोगे। अगर आपके पास 11:11 से कोई भी टैगिंग लग के आती है तो आप किसको दोगे, C2 को दे दोगे, ठीक है, उस कस्टमर को दे दोगे। तो इधर क्या करोगे आप, उस इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, ये बोले इसको राउट टारगेट, आप बोलोगे इसको इंपोर्ट, यहाँ पे VRF की कौन इंपोर्ट, इंपोर्ट करना पड़ेगा 10:10, इंपोर्ट करना पड़ेगा 11:11 को, ठीक है। कौन सी, किस में इंपोर्ट करना भाई, किस में डालना है, VRF HCL में। 11:2 किस में इंपोर्ट करना है, आपकी जो भी नीचे C2 चल रहा है, ठीक है, कस्टमर चल रहा है। अब इसको R5 को पता लग गया ना, इसने देखा ओके टैग लग के आ रहा है, 10:10 लग के आ रहा है, किसको देना है, HCL को देना है। ओके, 11:11 किसको देना है, ये देना है अनदर कस्टमर को देना है। ओके, तो अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया एक तरफ का। अब ये राइट साइड से भी तो ट्रैफिक आ रहा है भाई, ठीक है, यहाँ यहाँ से भी तो आपको राउट टारगेट वैल्यू एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी तो इसकी तरफ जाएगा, ठीक है भाई, दोनों डायरेक्शन में चलता है ना, यूनि डायरेक्शन थोड़ी है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, तो उधर दोनों तरफ से हो। तो इस बार भी राइट साइड में भी आप राउट टारगेट वैल्यू क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, और PE1 पे क्या करोगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट कौन सी करोगे, जो भी आपकी राइट साइड से वैल्यू एक्सपोर्ट होके आएंगी। ओके, तो एक तरफ इंपोर्ट, एक तरफ एक्सपोर्ट होके जा रही है, दूसरी तरफ इंपोर्ट करोगे, और फिर वहीं से एक्सपोर्ट होके भी आएंगी, और अपनी तरफ क्या करोगे आप, इंपोर्ट करोगे, सो दैट बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन हो। अदरवाइज एक साइड आपने किया और दूसरी साइड नहीं किया तो बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। A to B जा रहा है, लेकिन B to A भी तो आना चाहिए ना, तो वहां से भी एक्सपोर्ट होगी RT वैल्यू, फिर A पे आप उसको इंपोर्ट करोगे, फिर वो VRF में जाएगा, जो उसको बताओगे कि भाई इस VRF अगर इस टैग के साथ है तो इस VRF को जाना है, इस टैग के साथ है तो इस VRF को जाना है। ओके, तो हमने VRF की कॉन्फ़िग, हमने VRF का पार्ट क्लियर कर लिया। अभी हमें क्या कौन क्या पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करने हैं, RT वैल्यू, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बॉथ। हमने MPBGP देखी, MPBGP क्योर पिक्चर माइन तो कह रही था VPN बिफोर राउट। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने VRF देखी, RT वैल्यू, MPBGP, ये हमने देखा, ठीक है। अभी हम देखते हैं भाई बीच वाला जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसे होगा, ठीक है। ये अब PE1 टू PE2 जाएगा कैसे, हमने अभी तक भाई चलो ठीक है चला गया, उसके बाद क्या, अब देखते हैं भाई जाएगा कैसे, फ्लो होगा कैसे।
P1 to P2 ये समझते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर हो सकता है आपका, ठीक है। और ये भी दो वीआरएफ क्रिएट करा दी थी आपने, ठीक है। ट्रैफिक आ रहा है इधर से, रिडिस्ट्रीब्यूट करा दे अंदर, बीजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट करा दो। ओके। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये, R1 से R5 आपने क्या बनाई थी, एक एमपीबीजीपी। एमपीबीजीपी लाइक ए टनल, ठीक है, एक टनल बन गई आपकी। अब जो ये वीआरएफ है, ये R1 पे है, ठीक है। R1 पे आई है। अब देखो R1 क्या करेगा इस वीआरएफ के साथ, जो भी यहाँ से राउट आ रहा है, ठीक है। सपोज करो ये कहाँ जाएगा भाई, ये जाएगा आपका, किसके पास जाएगा, अपने जो भी इसकी एमपी बीजीपी बनी होगी, एक टनल बनी होगी, ठीक है। टनल किसके साथ बनी आपकी, R5 के साथ, ठीक है। तो यहीं तक जाएगा भी ये, ठीक है। सपोज करते हैं, देखो इसको इसको पिंग के माध्यम से समझते हैं। इसको पिंग करना 20.1.1.0/24 को, ठीक है। या फिर यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है यार, ठीक है, यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है ऊपर से। देखो इसकी एमपी एक टनल तो बनी हुई है आपकी टुवर्ड्स PE2, और इसके जरिए इसको क्या पता लगता है भाई मेरी डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ से जो भी ट्रैफिक आ रहा है इसकी डेस्टिनेशन क्या है। इस वीआरएफ की डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे जाके वीआरएफ स्टॉप होगी। आप कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, ठीक है। सपोज करो आपका दिल्ली है, दिल्ली से जा रहे हो आप मुंबई जा रहे हो ट्रेन से, ठीक है। या फिर दिल्ली टू जयपुर जा रहे हो, तो आपकी डेस्टिनेशन क्या है, जयपुर। आप जयपुर की टिकट मांगते हो, ठीक है। जयपुर से आगे वो आपकी टिकट काम नहीं करेगी। तो सेम टू सेम ऐसा ही है, यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है, इसे पता है भाई आपकी एमपी बीजीपी कहाँ बनी हुई है, इसके साथ बनी हुई है, R5 के साथ। तो सीधी एक डेस्टिनेशन भाई यहाँ तक जाएगा आपके ट्रैफिक, पहली बात तो ये, ठीक है। ट्रैफिक कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा। दूसरा ये, इतना तो पता लगा डेस्टिनेशन। अब आप जयपुर तक जाते हो, बीच में कई मल्टीपल स्टेशन पड़ते हैं ना, हवा में तो जाते नहीं, सीधे जयपुर पहुंच गए, मल्टीपल स्टेशन के द्वारा ही जाते हो। अब डेस्टिनेशन पता लग गया, ठीक है, ये। और बीच में ई जाएगा कैसे कैसे, R2 R3 R4 R5। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एमपीएलएस में दो लेवल जनरेट होंगे। जो R1 to R5 आपके बीच में एमपीबीजी बना रखी ना, तो यहाँ पे एक लेबल जनरेट होगा विच इज जनरेटेड बाय बीजीपी इटसेल्फ, ठीक है। बीजीपी जनरेट करेगी, एमपीबीजीपी जनरेट करेगी, और उस लेबल को हम बोलते हैं वीपीएन लेबल। ये हमारी एक वीपीएन बन गया। इसके लिए एक लेबल जनरेट होगा, सपोज इसके लिए हो गया 20, ठीक है। 20 लेबल जनरेट हो गया। देखो अगर इसको पिंग करना ना, 20.1.1 को पिंग करना है, तो इसकी राउटिंग टेबल में दिखेगा भाई 20.1.1 कहाँ आ रहा है, ये 5.5.5 से आ रहा है। और 5.5 डॉट रीच करने के लिए क्या है, मुझे लेवल नंबर 20 से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेवल नंबर 20 इज माई फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, इस वीपीएन के लिए, ठीक है। अभी क्या होगा फिर, अ, अब 5 ये 5.5.5 फ्लो की बात करते हैं। देखो एक तो आपका वीपीएन लेवल जनरेट होगा बिटवीन जो भी आपका एमपी बीजीपी बनी होगी, ठीक है, टनल बनी होगी बीजीपी वाली। तो एक तो लेवल जनरेट इसके लिए होगा आपका, ठीक है। सेकंड देखो पाथ के मतलब पाथ कैसे बनेगा इसका, देखो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कोई भी पैकेट आ रहा है, सपोज करो 10 वाला पैकेट यहाँ से आ रहा है, या फिर 20 इसको पिंग करना चाह रहा है, ठीक है। 20 इसको पिंग करना चाह रहा है, फिर 10 अपना एडवर्टाइज करना चाह रहा है, ओके। तो इसको पिंग के माध्यम से समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसा अभी बताया था मैंने, ये देखो कि देखो बीच में आपका चल रहा है एमपीएलएस भी चल रहा है, ठीक है।
दो लेबल जनरेट होंगे आपके, एक तो बीजीपी ने कर दिया, दूसरा लेबल कौन जनरेट करेगा आपका, एलडीपी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेबल भी बोलते हैं हम एलडीपी वाले लेबल को। तो देखो होगा क्या, अगर इसको पिंग करना ना 20 को, तो वीआरएफ की राउटिंग टेबल में देखेगा ना, यहाँ पे आएगा। अब ये सैफ में देखेगा तो 20 के लिए तो लेबल मिल जाएगा ना उसको, ठीक है, लेबल मिल जाएगा। तो उसे देखेगा फिर नेक्स्ट स्टॉप कहाँ है, नेक्स्ट स्टॉप देख यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। वो पहुंचेगा कहाँ पे, R2 पे, R2 पे उसकी R2 के पास भी तो वो लेवल होगा 20 वाला, ठीक है, R2 के पास भी 20 वाला लेवल होगा ना। तो ये नेक्स्ट क्या करेगा भाई, इससे एग्जिट हो जाओ आप, ठीक है। और ये जो 5.5.5 ये वीपीएन लेवल सेम रहेगा दोस्त, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ ये एलडीपी वाला ट्रांसपोर्ट लेवल है ना वही चेंज होगा, 2020 तक जाना है। अब देखो R4 पे जाके 20.20 ये क्या है, यहाँ पे पेनल्टी ऑफ पॉपिंग हो जाएगा, इधर 20 के लिए लेबल रिमूव हो जाएगा ना, एक एक राउटर पहले रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे 20 के लिए लेबल रिमूव हो जाएगा, बचा कितना, एक लेबल बचा वीपीएन लेवल। और वीपीएन लेवल कहाँ जाएगा आपका, सीधे R5 पे, सीधे R5 पे जाएगा, एमपीएलएस हेडर में जाएगा ये वीपीएन लेवल। तो क्या होगा, तो क्या हो गया, तो क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ये अपनी फॉरवर्डिंग टेबल में देखेगा, वो देखेगा ओके 20 वाला 5.5.5 के लिए जाना है मुझे, और ये किस वीआरएफ के लिए है, ये पॉइंट आउट करेगा एक इसके लिए नेक्स्ट स्टॉप होगा ना भाई, वीपेन 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉरवर्डिंग टेबल में नेक्स्ट स्टॉप तो होगा, ठीक है, और नेक्स्ट स्टॉप करके सीधे कहाँ निकल जाएगा, इस इंटरफेस से निकल जाएगा, ठीक है। ये पर वीआरएफ आपका हर एक जो वीपीएन लेवल है ना, पर वीआरएफ जनरेट होगा, ठीक है, पर वीआरएफ जनरेट होगा, पर वीआरएफ जनरेट होगा आपका, ठीक है। इसके लिए एक वीपीएन लेवल जनरेट कर दिया, इसके लिए एक वीपीएन लेवल जनरेट हो गया, तो सबके लिए यहाँ पे दो वीपीएन दो लेवल हो गए, एक वीपीएन लेवल, एक ट्रांसपोर्ट लेवल। तो मैं इसका नेक्स्ट क्लास में भी लैब करवाऊंगा, तो लैब में मैं आपको दिखाऊंगा, देखो कि एलडीपी लेवल कैसे एक्सचेंज होंगे इधर, और ट्रांसपोर्ट लेवल कैसे सेम रहेगा, और कहाँ पे आपका एलडीपी लेवल रिमूव होगा, और लास्ट माइल मतलब ये लास्ट पी एज पर राउटर ये अपना PE2 पर जाकर कैसे सेकंड जो साइट है कस्टमर की, उधर आपका पैकेट इंफॉर्मेशन जाती है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, आप कमेंट कर सकते हो। चलो जी, हाँ, ठीक है फिर, थैंक यू। और इसकी, हाँ जी, इसकी लैब हम XR राउटर पे भी करेंगे और iOS पे भी करेंगे, तो मैं दोनों प्लेटफॉर्म में इसकी लैब करने का पूरा ट्राई करूंगा, और जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं मैं सारे के सारे एक बार वो मैं लैब करा दूंगा, ठीक है। हम ऐसा सिनेरियो में लेंगे कि एक कस्टमर और हम उसके कई सारे भाई एक कस्टमर है 10 कस्टमर से बात करना चाहता है, तो ऐसा भी सिनेरियो हम लेंगे। चलो जी, फिर ठीक है, थैंक यू।